ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले तैयार हो जा वचनों को सुनने के लिए, क्योंकि ये वचन तुम्हें आजाद करेगा। ध्यान से सुनना, आज का वचन बहुत ज्यादा खास है। तैयार है आप सुनने के लिए? मेरे साथ खोलेंगे याकूब 2:14। याकूब 2:14। याकूब की पत्री, ये आपको पुराने नेम में मिलेगी, अभी देख रहे लोग नए नेम में है। याकूब की पत्री आपको नए नेम में मिलेगी। बहुत परमेश्वर के पावरफुल वचन वहां पर लिखे हुए हैं। अगर आप ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं, कुछ परमेश्वर से लेना चाहते हैं, तो याकूब की पत्री सब पढ़ लेना, बहुत अच्छी है ये परमेश्वर की पुस्तक। याकूब उसकी 2:14। याकूब 2:14। हे मेरे भाइयों, याकूब 2:14 पढ़े। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे यस कि मुझे विश्वास है यस पर वह कर्म ना करता हो, तो इसमें क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन पढ़े यदि कोई भाई या बहन और उन्हें प्रतिदिन भोजन की गति हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तारीफ करे इस वचन के लिए परमेश्वर की, जोर से ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने कहा यदि विश्वास कर्म के बिना है तो वो मुर्दा है। समझ आ रही है? जो सो रहे बोलो हालेलुया। हाँ, हम गए थे कल परसों मीटिंग पे, वहां पर भी पास्टर आए थे फिरोजपुर से, तो वो भी ऐसे जैसे हम कह रहे सो रहे बोलो हालेलुया, कलीसिया हालेलुया बोल रही थी। ध्यान से सुना करो क्या मैं बोल रहा हूँ। अभी तो मैं आपको वचन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। याकूब की पत्री 2:14 में लिखा, यदि तुम्हारा विश्वास कर्मों के बिना नहीं तो वो मुर्दा है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, सुनो, जब आप प्रभु में चलते हैं, मसीह में चलते हैं, तो आपको कर्म करने पड़ते हैं। समझते हैं कर्म? मान लो मैं इस बंदे को बोलूं कि ये फूल पकड़कर यहाँ पर रख दे, प्रभु की सेवा कर, तो ये बोले कि मैं प्रभु की सेवा नहीं करूंगा, पर मैं विश्वास करता हूं प्रभु पे। फूल नहीं मुझसे उठाया जा रहा, फूल नहीं मुझसे उठाया जा रहा, पर मैं प्रभु पर बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं। तो इसका जो कर्म है, इसका जो फेथ है वो मुर्दा है। इसका जो फेथ है वो मुर्दा है, क्योंकि इसके साथ कर्म मिले हुए नहीं है। क्योंकि यदि ये फूल उठाकर यहाँ पर रख दे तो फिर इसका विश्वास जो है उसमें जान है, क्योंकि इसने क्या किया है? विश्वास के साथ क्या किया है? कर्म किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास कोई भूखा आए और बोले कि मुझे खाने को दो, और ओवर स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि जा मैं दुआ करता प्रभु तेनू खाने भी देवे। नो, परमेश्वर ने कहा तुमने प्रेयर नहीं करनी, तब तुमने उसको कुछ देना है, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है। अभी यदि हम देखें कई दुष्ट आत्मा आती है लोगों में, तो मैं उससे पूछता कौन है तू, क्या है तू? एक बार किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आई, ऐसे ही मैं प्रेयर कर रहा हूं और मुझे बोलने लगी तू यीशु मसीह का दास है। हालेलुया। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू यीशु मसीह पर विश्वास करती है? हाँ करती हूँ, मुझे पता है यीशु मसीह कौन है। तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और बंदा भी विश्वास कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बोलूं कि यीशु मसीह जिंदा है, आप हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। हाँ जिंदा है, कब्र खाली है उसकी, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। आज पूरी दुनिया में ज्यादा क्रिश्चियनिटी फैल रही है, खुदावन का नाम बढ़ रहा है। तो क्या आप विश्वास तो कर रहे हैं उन दुष्ट आत्माओं की? जैसे जब यीशु मसीह किसी दुष्ट आत्मा के पास जाते थे तो बाइबल कहती दूर से दुष्ट आत्मा देखकर बोलती थी वो परमेश्वर का बेटा आ रहा है। बोलती थी कि नहीं? वो परमेश्वर का बेटा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा हमसे क्या काम? बोलती थी ना दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्माएं जानती थी कि ये परमेश्वर का क्या है? बेटा है। वो भी विश्वास करते कि यीशु मसीह जिंदा है, और हम भी विश्वास करते यीशु मसीह जिंदा है। अब हम में और दुष्ट आत्माओं में क्या फर्क है? हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्रभु ने कहा यदि तुम फेथ करो, यदि तुम विश्वास करो और कर्म ना करो, तुम्हारा विश्वास मुर्दा है। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हारा विश्वास मुर्दा है, यदि तुम कर्म ना करो। हालेलुया। समझ आ रही है?
कोई खुदा के दास थे, तो वो किसी के घर में गए, बोले कि बारिश बहुत आ रही है बाहर, तो हमें अंदर छत में जाने की एक रात इजाजत दो। तो वो आगे से कोई खुदा में पहुंचा हुआ व्यक्ति था, ओवर स्पिरिचुअल लोग होते ना, बोले कि मैं दुआ करता हूं परमेश्वर तेनू छत देवे। हालेलुया। उसको दुआ की जरूरत नहीं, उसको छत की जरूरत है। तो उसने, वो परमेश्वर के बड़े महान दास थे, उसने बोला जिस खुदा के आगे तू दुआ करने के लिए कह रहा है वो मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है। ध्यान से सुनना, जिंदगी बहुत लंबी है। अपने पड़ोसी को बोलो जिंदगी बहुत लंबी है, इसे छोटी मत कर। हालेलुया। होता क्या है इंसान, सुनो, जब तुम मसीह में चलोगे, मैंने आते ही आपसे पश्चाताप कराया, तौबा कराई। जब तुम दुनिया में होकर चलोगे तुमसे गलतियां होंगी। हालेलुया। मैंने क्या कहा, तुमसे गलतियां होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि संसार में तुम रहते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप गलतियां करते जाओ, मैंने कहा कुछ गलतियां आपसे हो जाएंगी, कुछ गुनाह आपसे हो जाएंगे, दुनिया में आप रहते हैं। पर याद रखो, गुनाह करके गिरे रहना बहुत बड़ा गुनाह है। समझ आ रही मेरी बात? गुनाह करके गिरे रहना उस गुनाह में बहुत बड़ा गुनाह है। यदि बाइबल में लिखा उसने दाऊद को खड़ा किया, समसून को फिर से पावर दी, किया कि नहीं किया? किया ना। पतरस को फिर से उसने अगुआ बनाया, पतरस को बोला मैं नहीं जानता यीशु मसीह कौन, परमेश्वर ने फिर से उसे चरवाहा बनाया। गिर के गिरा रहना ही पाप है। यदि तुम फैसला करोगे कि खुदावन मुझसे गलती हो गई है, अब मैं फिर से कर्म करूंगा, फिर से प्रार्थना करूंगा, फिर से रोजा रखूंगा, तुम बड़ी ब्लेसिंग के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताने के लिए आया हूं, जिस दुनिया में आप रहते हैं, आज मैं आपको टीचिंग दूंगा और अगले शुक्रवार प्रभु भोज की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में आपने अपने फोटोज लेके आनी है, जो मुर्दा चीजें, पासपोर्ट, जो फाइल, जो कुछ आप चाहते हैं जिस पर खुदावन का स्पर्श आए। अगली बार आप पर ले हैंड होगी, प्रेयर होगी, आप देखेंगे खुदावन की ग्रेस को। हालेलुया। और उस दिन, उस 7-8 दिन से पहले मैं आपको एक टीचिंग दूंगा। आपने 7-8 दिन क्या करना है, जो शुक्रवार अगला आने वाला है, उससे पहले आपने अपनी लाइफ को, अपनी कमियों को दूर करना है अपनी जिंदगी से। समझ आ रही है? अगर तुम गिर चुके हो तो उठना है और कर्म करने हैं। क्या करने हैं? कर्म। कर्म का मतलब बहुत बड़ा होता है। विश्वास कर्मों के बिना मुर्दा है। और मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, यदि तुम गिर चुके हो, परमेश्वर तुम्हें फिर से खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है, बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, दाऊद से कितना बड़ा पाप हुआ, बस उसके अंदर एक पाप पश्चाताप करने वाला मन था। समझ आ रही है? उसने क्या किया, हे परमेश्वर मैं अपने पापों को मानता हूं और अपनी गलतियों को मानता हूं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे फिर से उठाया। उठाया कि नहीं उठाया? 2 चॉइसेस है, या तो पाप में गिरे रहो, कोई कर्म ना करो, कोई प्रार्थना ना करो, कोई रोजा ना रखो, हाँ विश्वास कर दे आप, तुम्हारा विश्वास कर्मों के बिना मुर्दा है। याकूब की पत्री 2 अध्याय पूरा पढ़ लेना, पता चल जाएगा क्रिश्चियनिटी क्या होती है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं ये सीखा है, मैंने ये सीखा है। लोग बोलते ना ये पास्टर हाथ रखते गिर जाते लोग, ये तो नो, ये पखंड नहीं है, ये पवित्र सामर्थ होती है परमेश्वर की, जिसके अंदर होती है, लोगों को छूती है। ये दुष्ट आत्माएं पखंड है, ये सच है सब कुछ। जब तुम मसा प्राप्त कर लोगे ना प्रार्थनाओं में बैठ बैठ के, तो तुम भी जब लोगों पर हाथ रखोगे लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे। हालेलुया। क्योंकि लोग आज विश्वास करते हैं, अकेली बाइबल उठाकर चल रहे हैं, पर विश्वास के साथ कर्म नहीं कर रहे। इस मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले कितनी बार मैंने 40 रोजे, मैं पुलपट पर आपको बता नहीं सकता, मैं नहीं बता सकता कितनी बार, 40 कंप्लीट, 40, 21। मेरी सेहत इतनी रोजों वाली नहीं है कि मैं रख सकूं। मेरी बात समझ आ रही है? एक बार मैंने 21 रोजे रखे थे। वो डैनियल नबी देखा है ना तो आपने बाइबल में, डैनियल ने 21 उपवास रखे थे, उसमें उसने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं था खाया। ये अलग तरह के रोजे होते। इसमें मैंने क्या किया, मैं, मेरा भाई डैनियल, वो मेरे साथ था, दोनों ने रखे थे हमने मिलके। तो हमने 21 दिन सिर्फ दाल और रोटी खाई थी, वो भी सूखी, कोई चाय नहीं, कोई कुछ स्वादिष्ट नहीं। और 21 दिन के बाद हमारा शरीर इतना सामर्थ्य से भरा हुआ था, हम जानते थे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि हम कर्म करेंगे तो तभी हम ब्लेसिंग को लेंगे, क्योंकि विश्वास तो सभी कर रहे हैं आज,
हालेलुया। लो पास्टर जी प्रार्थना करो, ये कर दो, वो कर दो, सब विश्वास से भरे हुए हैं पर कर्म नहीं कर रहे। यही कमी है, बस कर्म नहीं कर रहे। हालेलुया। अगर किसी ने पावर पाई है, सामर्थ पाई है, बरकत पाई है खुदा से, तो वो रातें जागा है परमेश्वर के साथ, प्रार्थनाएं की है, उसने खुदावंत के आगे दुहाई दी है। अगर मैंने कुछ लिया है परमेश्वर से तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये कर्म किया है परमेश्वर के सामने बैठ के। नहीं प्रभु, अगर मुझे 200 रुपया मिला परमेश्वर घर से तो मैं 100 रुपया तेरे भवन में दूंगा, मेरी आदत है। हालेलुया। समझ आ रही है? परमेश्वर के दास आत्मिक पिता बोलते हैं, अगर तुम्हारा ड्रेस तुम्हारे ऑफरिंग से कम है तो तुम अभी तक मसीह में आए नहीं। हालेलुया। कुछ लोग होते ना 5000 दी ड्रेस डाल लेनी अते बोलना जो चंदे की वाटी होनी, टाइट की वाटी होनी। ये देखो, ये सब ये बहुत खर्चा लगता है इन चीजों पर। तो जब उसका टाइम आना तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये डालने लोगों। मैं आपसे मांग नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जेन्युइनिटी बता रहा हूँ। हालेलुया। अब पीछे से मैंने कोई बीमार था, थोड़ा सा बीमार था, तो उसको मैंने पैसे दिए। मुझे फौरन से फोन आया कि पास्टर जी अपना बैंक अकाउंट दो, हम आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है? यहाँ पर मैंने थोड़ा दिया, वहां से डॉलर आ रही है। मेरी बात समझ आ रही है? ये 2 दिन के बाद ही फोन आ गया, जस्ट मैंने मदद की और फोन आ गया कि आपका। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यदि तुम विश्वास के साथ कर्म करोगे तो खुदावन तुम्हें बरकतें, आशीषें, हीलिंग, डिलीवरेंस, आशीषें और अपनी आत्मा से भरेगा। और यदि तुम विश्वास ही अकेला करके बैठे हो कि मैं रब ते विश्वास कर दिया, हाँ मैं 12 साल की रोगन की तरह विश्वास कर दिया। यदि तुम ध्यान से एक चीज को पढ़ो तो 12 साल की रोगन ने अकेला विश्वास नहीं किया, उसने कर्म भी किया। उसने कहा मैं इस भीड़ को चीरती हुई जाऊंगी और हाथ लगाऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। समझ आ रही है? अब कुछ लोग तो नाइट प्रेयर नहीं करते, 12 बजे उठकर 1 बजे उठकर नाइट प्रेयर नहीं करते, और जब उनको पूछा जाता है फिर वो बोलते कि हमारी जिंदगी में शैतान अटैक करता है, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां हम पर अटैक करती। क्यों करती है? कर्म नहीं कर रहे तुम। हालेलुया। एक गुड न्यूज मैं आपको दे रहा हूं कि परमेश्वर आपको खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। यदि तुमसे पाप हो चुका है, गुनाह हो चुका है, तुम खुदा से दूर हो चुके हो, तो खड़े हो जाओ फिर से। समझ आ रही है? जोर लगाओ। अभी परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, देखो सुनो, एक विजन दिया। खुदावन ने मुझे बोला आने वाले समय में बाहर चर्च लगेगी, ध्यान से सुनो, दूसरे गांव में हम जाने वाले थोड़े देर में। अगर तुम उस दर्शन में मेरा थोड़ा सा ही साथ दे दो, तुम बरकत पाओगे। समझ आ रही है? क्योंकि एक बंदा कर्म कर रहा है और दूसरा पीछे लग चुका है उसके कि मैं भी कर्म करूंगा इसके साथ मिलके, तो वो भी बरकत पाएगा। समझते हैं मेरी बात को? यही होती है बरकत लेने का काम। सिर्फ आमीन बोलकर कुछ नहीं होता। आमीन, हालेलुया, घरों में चले गए, ये सिर्फ एक आमीन हम चर्च में बोलते ब्लेसिंग लेने के लिए, पर मसीहत में हमें कुछ एक ग्रेट, एक बड़ा इंपैक्ट देना पड़ता है, अपनी लाइफ को देना पड़ता है। हालेलुया। जो सोरे बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझते मेरी बात? जब मैं खुदावन में आया, मैंने अपनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। अभी जब मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा प्रभु मैं पुरानी यादें ताजी करना चाहता हूं। समझते हैं ना? गाड़ी ले जाता था मैं ऐसे ही। सुनो, जब मैं अपने पैसों से गाड़ी लेके जाता हूं ना, तो प्रभु मुझे बरकत देता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा मेरी आदत है, परमेश्वर ने मेरे अंदर एक आदत डाली है खुदावन की दया से। हम ये नहीं करता था मैं कि टुकड़ा जितना नहीं तो लत्ता तोड़ देंगे तेरी। हालेलुया। मेरे बंदे जानते, पर्सनली टीम जानती है। कुछ लोग सुनो, मुझे फोन आते थे ड्राइवरों के, फोन करते थे मुझे, पास्टर जी ताड़े इन्ने पैसे रहते सी। कुछ नहीं रहता था, कुछ नहीं, सब मैंने क्लियर कर दिया होता था। तो क्लियर कर दिया होता था, लोगों ने ऐसे फोन कर देना, मैंने दे देने। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझे चूना लगा रहे हो ना, पंजाबी से हिंदी से, हालेलुया। मैंने दे देने पैसे। कुछ दिन के बाद उसी ड्राइवर ने मेरे पास आना, पास्टर जी दुआ करो यार, आह काम नहीं हो रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? समझते ना? लोग आपको मूर्ख समझेंगे, लोग आपको कुछ भी समझेंगे, पर कर्म करना आपको ब्लेसिंग के साथ लेके आता है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? अब तो
आपको समझने की जरूरत है जो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा जब परमेश्वर, मेरी आदत थी कि नहीं मैं चर्च की गाड़ी लेके जाऊंगा, मैं किराया खर्चूंगा, तुम खर्चो ना खर्चो मैं खर्चूंगा, मैं बोऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा। 2018-19 में जब मैंने जाना, जितने पैसे उन्हें बो देने, ऊपर से खाने को कुछ नजर नहीं आना, हालेलुया, और भूखा जाना भूखा आना, और परमेश्वर मुझे देख रहा था, हालेलुया, क्योंकि मैं कर्म कर रहा था साथ में। और यदि तुम कर्म करोगे और बरकत पाओगे यीशु के नाम में, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो इस वचनों को जो मैं कह रहा हूं, यही आपकी जिंदगी को बनाएंगे। यदि तुम कर्म करोगे पाप से बचे रहोगे। नहीं मैं प्रभु 5 घंटे प्रेयर करके आई है, मैं पाप कितना करा, मैंने तो बाइबल पढ़ी है, मैंने तो रोजा रखा है, मैं पाप कैसे करूं, मैं तो कर्म कर रहा हूं। अभी 24 घंटे सबके पास होते हैं, मान लो 24 घंटे आप सोते रहो, खाते रहो, पीते रहो, फोन पर कुछ गलत मलत देखते रहो, तो तुम्हारा कर्म क्या है? फिर बोलते हमारे पास समय नहीं है, हमारे को तो टाइम है नहीं। अरे टाइम सबके पास है, पर टाइम को चलाने की बुद्धि भी आपके अंदर होनी चाहिए, हालेलुया। समझ होनी चाहिए कि खुदा ने मुझे ये टाइम दिया है, इस टाइम में मैंने खुदा के साथ इतना समय बिताना है। 2 घंटे बिताने हैं, 3 घंटे बिताने हैं, 4 घंटे बिताने हैं, 5 घंटे बिताने हैं। समझ आ रही मेरी बात? तुम खुदा को कर्म के साथ चलो, विश्वास और कर्म मिलाकर चलो, बड़ी बरकत पाओगे तुम। अपने पड़ोसी को बोलो अब विश्वास भी कर और कर्म भी कर, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब खुंडे मीटिंग हुई थी ना, सुनो, परमेश्वर, मैं आपको ये चीजें अपनी तारीफ के लिए नहीं बताता, मैं ये नहीं बताता कि मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, मैं छोटा सा, परमेश्वर की दया से, उसकी दया से जो कुछ भी हो। जब खुंडे मीटिंग हुई थी ना, मैं पहली बार उस गांव से, हमारे चर्च में टेस्टिमनी बनी थी कि वो 2-3 मंजिल से गिर गया और उसको प्रभु ने हील किया, उसके सिर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, प्रार्थना हुई, चंगा हो गया वो। उनके घर में मैं विजिट करने के लिए गया, प्रेयर करने के लिए जब गया, हीलिंग हुई उनकी, तो मैं गलियों में घूम रहा हूँ और मैंने अपने बंदों से बात की। मैंने कहा यार मुझे तरस आ रहा है इस गांव की ओर देख के, कि यार मेरे अंदर आ रहा है, प्रभु मुझे हिला रहा है इस गांव के लिए, कि यहाँ पर कोई पास्टर नहीं है, कोई इतना प्रभु का सुसमाचार नहीं है ना, इतना प्रभु का नाम नहीं हमारे गांव में। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का, हमें ये गांव मिला। अपने पड़ोसी को बोलो धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें इतना आशीषित गांव दिया है, जहां पर हर दिन बंदगी हो रही है। अब कोई बच रहा है, नहीं बचे उसकी, वो उसकी और खुदा की, समझ रहे? ब्रांच हमारे पास है, अभी कोई नहीं बच रहा, जानबूझ के करी जा रहा है टीठानी तरह, वो उसकी और खुदा की। मेरी बात समझ रहे? तो मैं जब वहां पर गया, मैंने अपने बंदों से बोला, मैंने कहा वो परिवार इतना ब्लेस परिवार नहीं था, आप जानते थे। और मैंने बोला कि मैंने कहा इनको कि मैंने कहा मुझे 2-3 दिन में डेट देनी है इस गांव की कन्वेंशन के लिए, हालेलुया। सुनो ध्यान से। और मैंने अपने बंदों को बोला कि ये सब अपना टेंट चुक लियो, सारा कुछ, ये मैट मूट ये सब कुछ ले जाना वहां पर, है ना? समझ रहे मेरी बात? अपना ही हमने खर्चा किया, किसी से हमने लिया नहीं, जो ऑफरिंग हुई वहां पर ही लग गई, सब कुछ करके हम गए वहां पर जो भी उस परिवार ने दिया, जितना भी दिया, मैं बोलना नहीं चाहता कितना दिया, इतना हमने ले लिया कि कोई बात नहीं, प्रभु के लोगों ने दे दिया, है ना? थोड़ा सा किसी ने लंगर पे मदद कर दी, चलो कर के हम पहुंच गए वहां पर। और मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं कहता खुदा उठो कोई पेज, क्या वहां पर मीटिंग होती? मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या कुछ होता, हलचल होती, कुछ खुदा काम? नो। यदि परमेश्वर ने काम करना होता तो आज सब बचा लेता। उसने हमें जिम्मेवारी दी है, हमें कहा है कर्म कर। और मैं सब तैयारी में, हमने अपनी जेबें, मेरी टीम ने, हम सब ने खाली कर दी, जो कुछ हमारे पास था बो दिया। बोने के बाद 2 क्रूसेड हमने बड़े किए यीशु मसीह के नाम में, वो उनके थे। और बठिंडे से फोन आ रहा है, परसों आया कि हम आपकी कन्वेंशन कराना चाहते हैं। अहमदाबाद से फोन आ रहा है, हालेलुया बोले ऊंची आवाज से। सुने ध्यान से, मैं अभी वेट कर रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा परमेश्वर की प्रेजेंस में कुछ मांग रहा हूं खुदा से। मैं फिर अपने कामों को शुरू करूंगा। 2024 में हम फिर से कन्वेंशन करेंगे, डोंट वरी, हालेलुया। सुनो ध्यान से। पर मैं क्या कह रहा हूं, एक बोझ मन में है, नहीं प्रभु उस जगह पर जाकर हम तेरा काम करेंगे। समझ आ रही है? हालेलुया। मैं वो पास्टर नहीं हूं कि मुझे गाड़ियों में घूमने का शौक है, समझते हैं? कुछ होते हैं ना जिनको गाड़ियों में, मुझे ये शौक नहीं है। मुझे ये है कि प्रभु यहाँ पर 10-200 बंदे जितने भी आते हैं, एक बचे और हजारों को बचाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। सबकी सोच एक समान नहीं है, सबकी सोच एक समान नहीं, सब अलग अलग सोचते हैं, सबकी सोच अलग अलग है।
सब सोचने में अलग अलग थिंक रखते हैं, सबकी थिंक अलग है, सबकी वर्डिंग अलग है, सबको खुदा को देखने का नजरिया अलग है, सबको क्रिश्चियनिटी में देखने का नजरिया अलग है। पर अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, सामर्थ्य पाई है, उसकी शक्ति पाई है, आप कर्म के बिना नहीं रह सकते। मैं सच कह रहा हूं आपको, हालेलुया। आप प्रार्थना करे बिना सो ही नहीं सकते, आप बाइबल पढ़े बिना सो ही नहीं सकते। आपके अंदर आएगा कि मैंने कर्म करना है, मैंने खुदावन के साथ बैठना है, मैंने प्रेयर करनी है, मैं अकेला विश्वासी नहीं बना रहूंगा, मैं कर्म करूंगा और बढ़ूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अभी कईयों को तो 10-10 साल मसीह में हो गए, बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक। 4 महीने 5-6 महीने के बाद मैंने बपतिस्मा भी ले लिया था कि प्रभु अब क्या देखना। ये नहीं कि मैं गिरा नहीं, गिरा, कमजोर भी हुआ, हालात मेरी जिंदगी में आए, बहुत कुछ मेरी जिंदगी में हुआ, पर मैंने एक चीज बाइबल में देखी। मैंने कहा खुदा अगर तू दाऊद को खड़ा कर सकता है तो मुझे भी करेगा। हालेलुया। तू पतरस को उठा सकता है तो तू मुझे भी उठाएगा। तू पतरस का परमेश्वर और मेरा भी परमेश्वर है। समझ आ रही है? तुमने चलना है, दौड़ना है, खुदावन तुम्हारे साथ है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आपको कर्म करना है, कर्म, विश्वास के साथ कर्म, फेथ और एक्शन। कर्म बहुत जरूरी है, क्रिश्चियनिटी में ये बहुत जरूरी है। हमने कर्म करना है। मेरा एक बंदा खास होता था टीम का, यहीं पर अभी हमने मोटरसाइकिलों पे जाना, सियाल में दूर दूर कन्वेंशन देखने के लिए, ठंड में, इतना ज्यादा पेन में। पास्टर, सुनो मेरी आदत पता क्या थी, जो पास्टर वहां से आना जानता नहीं होना, पर एक दिन पहले फूल खरीदना, गुलदस्ता खरीदना कि वहां से प्रभु के दास आ रहे हैं, तो एक दिन पहले गुलदस्ता लेने के लिए जाना शहर। उनको हमारा नहीं पता, हमको उनका नहीं पता, कौन है ये, कौन है, हमें नहीं पता कौन थे, पर अंदर थी कि नहीं प्रभु तेरे दास वहां से आ रहे, जिन्होंने कराई वो कुछ दे ना दे, हमने उनको एक फूलों का देना है। हालेलुया। और स्पेशल शहर जाना कि प्रभु तेरे दास को तो पानी का गिलास दिया गया व्यर्थ नहीं जाता। हम विश्वास के साथ कर्म करते थे। समझ आ रही है? अभी तो और कोई होता तो चल पड़ता अहमदाबाद कन्वेंशन में। मैंने खुदा की आवाज सुननी शुरू कर दी है, मैं नहीं जाता, मैंने प्रभु से मांगना है और क्लियर मांगता हूं खुदावन से, क्या तेरी मर्जी, क्या तेरी योजना है। समझ आ रही है? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन ने ऐसे नहीं किसी को बरकत दी, ऐसे नहीं बढ़ाया, किसी को आशीष दी। अगर आप प्रभु में, खुदावन में बढ़ना चाहते हैं तो आपको कर्म करने होंगे, और खुदावन आपको बल देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो आपको ताकत देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये सब जो किया है, किसने किया है? बच्चों ने किया है। तारीफ करें बच्चों के लिए जोर से। आप अभी आए हो ना, ये बच्चों ने सारा टेंट लगाया है, ऊपर वाला सब। ये मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कर्म करने वाले लोग कभी एक जगह पर नहीं रह सकते। समझते हैं मेरी बात? अगर तुम चर्च में एक दरी झाड़ रहे हो ना, तो खुदावन तुम्हें तुम्हारा फल देगा, प्रतिफल देगा, क्योंकि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। तो कर्म करो भाइयों और बहनों, कर्म। जितना तुम कर्म करोगे मसीह में, उतने तुम आगे बढ़ोगे। खुदावन देखेगा कि मेरा बेटा सो नहीं रहा, शेख चिल्ली नहीं बन के बैठा कि आपे बच जाएंगे रूहां, आपे जिन्हें बचाउणियां बचा लेगा। नो, तुम्हें कर्म करने हैं, मेहनत करनी है। बीमारी आ जाए कोई बात नहीं, शरीर है, दुख तकलीफ चलते रहेंगे बॉडी में। खुदावन को बोला खुदावन मुझे चंगा कर और खड़ा कर। अब लोगों को बीमारी आती तो पूरे पिंड नूं पता हुंदा भैन बीमार, पूरे पिंड नूं पता हुंदा भरा बीमार। समझते हैं? और बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। यदि तुम बीमारी से नहीं लड़ सकते तो शैतान से कैसे लड़ोगे? हालेलुया। तुम्हें अपनी बीमारी को खुदावन के आगे रखना है कि खुदावन मुझे चंगा कर और खड़ा कर। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर नूं इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए। अरे मैं बोल रहा हूं, यदि तुम्हें इतनी बुद्धि होती खुदा तुम्हें ना खड़ा करता। हालेलुया। यदि तुम्हारे अंदर इतनी समझ होती तो तुम्हें ना परमेश्वर खड़ा करता अपनी ग्लोरी के लिए। अरे कुछ सोच समझ के खुदावन ने उन्हें खड़ा किया है, उनको सुनो और फॉलो करो, बरकत पाओगे यीशु के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है कि ज्यादा हो गया? सुन रहे हैं ना? आपको करना होगा। अभी आपको लगता है ठंड बहुत है,
आपको पता है हमारा परमेश्वर गत्समनी बाग में, जहां पर ठंड का मौसम था, प्रार्थना कर रहा था सारी रात हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। अभी तो यहाँ पर ठंड नहीं लग रही, आपको पूरा कवर किया गया है, पर आपको क्या बोल रहा हूं, जितना तुम परमेश्वर में दुख उठाओगे, मूल्य अदा करोगे, तोड़ोगे अपने शरीर को कि नहीं प्रभु मैं आज मैरिज पर जाऊंगी और रोजा रख के जाऊंगी, प्रेयर करूंगी, मैं मैरिज में नहीं जाऊंगी, मैं प्रेयर करूंगी, तोड़ूंगी अपने शरीर को, रुलाऊंगी अपने शरीर को, कर्म करूंगी कि खुदावंद मैं ये काम नहीं करूंगी। हालेलुया। कभी कभी मेरे सामने समोसे सब वैरायटियां होती, बड़ी बड़ी वैरायटियां होती है, कुछ नहीं खाता, थोड़ा खाता हूं, और लोग बोलते पास्टर जी तुसी ले आ नहीं कुछ। अपने शरीर को दुखी करते हैं हम, कर्म करते हैं कि नहीं परमेश्वर ये खा लूं, ये खा लूं, उसके बाद सब खाने के बाद अभी रात को जब प्रार्थना का टाइम आए तो पेट यहाँ पर है ना, बटन भी टूट रहा है कमीज का। हालेलुया। और कैसे प्रार्थना होगी? नहीं हो पाएगी। सब तो तुमने अपने शरीर को इतना एंटरटेन कर लिया, एंजॉय कर करके, खा पी के, कि तुम कर्म कर ही नहीं सकते। हालेलुया। उसमें हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं ताकि हम कर्म कर सके, एक्शन कर सके, प्रेयर कर सके। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और एक बात ध्यान से सुनना, जितने लोग कर्म नहीं करते तुम गिर जाओगे। मेरी बात को सुन लेना अपने। जितने लोग प्रेयर में नहीं है, अभी मैंने 2023 में 22 में एक वचन दिया था, मैंने कहा था इस 22 में बहुत सारे लोग गिरेंगे। आपने देखा कितने बड़े बड़े क्रिश्चियन लोग जो मसीह के हालात गिर गए, कमजोर हो गए, पर परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि यदि आज तुम इनको बोल के आओगे, मैं इनको फिर से खड़ा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बहुत सैक्रिफाई किया हमने। एक बार तो ऐसा समा था, कपड़े लेने के पैसे नहीं थे मेरे पास, कपड़े घर वालों से मांगता था, तो अभी पहले बहुत मांग लिए, हालेलुया। अभी एक दिन पहले मांगे, मान लो मांग ले तो अगले दिन तो मिलेंगे नहीं। समझ आ रही है? क्योंकि अंदर होता था नहीं मैं इस बहन की मदद कर दूं, इस भाई की मदद कर दूं, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं लेके जाना। आज हम बोलते ले अभी मेरे तो गड्डी आ, मेरे तो iPhone 14 आ, कुछ नहीं लेके जाएंगे आप। सच है, इतनी इतनी जगह के लिए लोग लड़ते हैं, मेरी जमीन, मेरी जमीन, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो। कुछ नहीं है तुम्हारा, तुम एक किराए के मकान पे रह रहे हो। हालेलुया। चाहे रजिस्ट्री तुम्हारे नाम है, पर असल में वो किराए का मकान है। क्योंकि परमेश्वर ये वचन में लिखता है कि यदि तुम सारा जगत कमा लो तो तुम्हारी जान का नुकसान हो तो क्या फायदा। मसीह है, उसके साथ बैठो, उसके साथ एक स्पिरिट अटैच करो कि इसकी थिंक क्या है, इसकी सोच क्या है, ये क्या सोच के बैठा हुआ है। जो मैंने बोला है एकेडमी के लिए, ये मत बोलना एकेडमी, मैं इसी वर्क कर रहा हूँ स्पिरिट में। आप देखेंगे एकेडमी खुलते हुए, कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बस दुख इस बात का कि इस विजन में मेरे साथ कोई नहीं मुझसे पूछता, कि दुख इस बात का कि कोई खुदा का दास एक पावर के लिए कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वर्क कर रहा है, कोई पूछता नहीं इस बात के लिए। सबको यह है कि मुझ पर हाथ रखकर पास्टर जी मुझे चंगा कर दे, है ना, मुझे हील कर दे। खुशी इस बात की होती है कि जब हमारे चर्च से कोई बाहर जाता है, वहां से फोन जब आता है, पूछते कि पास्टर जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ चर्च 'ਚ बोना चाहते हैं। हालेलुया। अंदर आता है कि नहीं प्रभु, कोई तो है जो बाहर बैठ के भी तेरे राज्य के लिए सोच रहा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कोई तो है, नहीं प्रभु तेरा भवन काम करना है, तेरे भवन में ये है। यदि तुम दूसरों की, बाइबल कहती प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तुम नरोए हो जाओगे, तुम चंगे हो जाओगे, लिखा बाइबल में। आज लोग सिरदर्दी नहीं लेना चाहते मसीह में, ना जी ना, हम सिरदर्दी, इनको पूछो खुंडे मीटिंग में कितनी सिरदर्दी हुई इनकी। ये सुबह से लेकर शाम तक बच्चे, इतना ज्यादा लड़ाई भी हो गई बीच में इनकी, फिर से चलो एक हो गए, इतनी मेहनत इन्होंने की, इतना ज्यादा। और यदि उसमें आने वाले समय में कोई पास्टर खड़ा हो गया वहां पर, सारा प्रतिफल परमेश्वर इन्हें देगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कहा मुझे कॉल आ रहे हैं पास्टर के कि बोला उस मीटिंग, कलानौर की मीटिंग के बाद कोई, हम चाहते कि आप हमारे चर्च में कदम रखें। तो सुनो, सोचो, अगर पास्टर बरकत पा सकते हैं तो वहां पर आने वाला नशेड़ी भी बरकत पाया होगा जरूर, प्रभु को जीवन दिया होगा उन्होंने जरूर। आप देखेंगे आने वाले समय में और चेहरे उठते हुए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कल परसों मैं यहाँ पर खड़ा था, कहीं जाना था, तो हमारी बात हो रही थी, बोल रहे थे यार पास्टर ही परे हो गया, लोग ऐसे बात कर रहे थे। मुझे बड़ा अंदर से इरिटेट महसूस हुआ। मैंने कहा लोगों ने कभी ये नहीं बोला ठेके बहुत हो गए हैं, नशेड़ी बहुत हो गए हैं, है ना, गलत काम करने वाले बहुत हो गए हैं, यार पास्टर ही बड़े हो गए। ये चीजें सही नहीं लगती क्रिश्चियन बंदे को बोलने के लिए।
उसने कहा फसल पक चुकी, मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। अगर आप ध्यान से हिमाचल वाली साइड चले जाएं, मैं घूमने गया था हिमाचल पिछले 7-8 महीने पहले, तो जब मैं वहां पर घूमने गया उधर की साइड सारा घूमा हमने, सब देखा। क्या देख रहा हूं मैं वहां पर? आत्मा में, शरीर में नहीं, आत्मा में। मैंने क्या देखा? हर एक सेकंड वहां पर जादू टोना, दुष्ट आत्माएं, ऐसी चीजें जो आप जानते हैं मेरी बात को, क्या सब वो चीजें, दूसरी चीजें। और परमेश्वर मैं देख रहा हूं खुदावन, कितने लोग अभी बचने वाले, और हमारे लोग कह रहे पास्टर ही बड़े हो गया, पास्टर ही बड़े। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अरे कुछ नहीं हुआ अभी तो बहुत कुछ होने वाला बाकी यीशु मसीह के नाम में। ये दर्द मत लेके बैठो, हाय अभी पास्टर बन गया, अरे बन गया, थैंक्स करो, बन गया। एक माँ का बेटा सुधर गया, एक हस्बैंड का, एक वाइफ का हस्बैंड सुधर गया, थैंक्स करो इस बात के लिए। माथे पर हाथ मत मारो कि ये क्या हो गया। हालेलुया। यहाँ पर 10 और चर्चिस लग जाए मुझे कोई जेलसी नहीं, 15 लग जाए कोई जेलसी नहीं। जो खुदा ने मेरे द्वारा करना है मेरे द्वारा करना है, जो उनके द्वारा करना है उनके द्वारा करना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं उस दिन चर्च लगाता हूँ जिस दिन कोई चर्च नहीं लगाता। अभी क्रिसमस की मीटिंग होगी तो मैंने सभी डेटे देखी, मैंने कहा अच्छा इस दिन इनकी है, इनकी। मैंने कहा मैं 22 को करूंगा, 22 तारीख जिस दिन हमारा शुक्रवार होगा। हालेलुया। समझ आ रही है? ताकि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, हम किसी को दुखी भी ना करें। वो भी हमारी मीटिंग में है, हम भी उनकी मीटिंग में है, और एक मन होकर हम प्रभु के राज्य को बढ़ाएं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो तैयार है कर्म करने के लिए? हाँ, आपको कुछ ना कुछ करना है क्रिश्चियनिटी में आकर। यार एक दास कर रहा है, हम उसका साथ दें। हम मान लो अगर आप में से कोई भाइयों में बहनों में अगर आप प्रेयर नहीं कर पा रहे, 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक मैं प्रेयर करता हूं, आप मेरे प्रेयर रूम में आ सकते हैं, आपकी मदद होगी। हालेलुया। पर यदि आप नहीं आ रहे तो आप, शेम है आप पर, क्योंकि आप एक मैन ऑफ गॉड की अनॉइंटिंग को डिसऑनर कर रहे हैं। यदि आप नहीं आ रहे, आपको नहीं, आप कह रहे पास्टर हमारे घर में आए, हमारे घर में आए। यदि तुम चल के पास्टर के घर में चले जाओगे तो ज्यादा बरकत लोगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है इन बातों को? तुम अगर दुआ में पढ़ना चाहते हो आओ घर में, हम बैठकर प्रेयर करेंगे मिलकर। बाइबल पढ़ना चाहते हो, हम बैठकर बाइबल पढ़ेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे बाइबल के बारे में। उपवास नहीं रख पाते, आओ बात तो करो। मन तुम्हारा लगे तो सही इन चीजों में, मन तो तुम्हारा और कहीं है, मन तो तुम्हारा दुनिया में है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक भाई था, समाज सेवा करता था, और वो किसी जगह समाज सेवा का प्रचार करने के लिए गया। और जब वो प्रचार करने के लिए गया तो वहां पर सभी कुर्सियां खाली, और वो बंदा जब मंच पे गया, बहुत बड़ा इंसान है, प्रभु ने है वो अन्य जाति का, पर आज वो बड़े पैमाने पर लोगों की, गरीबों की मदद करता है। उन्हें बोला कि अगर यहाँ पर शाहरुख खान आया होता, अमिताभ बच्चन आया होता, या कोई और डीजे डूजे होते तो सारा बड़ा होता। मैं यहाँ पर अच्छी बातें सिखाने के लिए आया हूं कि सेवा करो, कोई नहीं आया, क्योंकि सबकी सोच कहाँ है? इंस्टाग्राम पर। अच्छा ये कि मेरे 1 मिलियन फॉलोवर हो जाए तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाए। अरे आज से 5 साल 6 साल पहले मैं भी इंस्टाग्राम चलाता था और बहुत फेमस था, कुछ नहीं मिला। हालेलुया। मैंने कहा कुछ नहीं मिला मुझे। समझ आ रही है मेरी बात? जो कैमरे होते उसमें मैं फोटोज खींचता, मैं अगले शुक्रवार आपको बताऊंगा अपनी फोटोज, कुछ मैं अपनी लाइफ थोड़ी थोड़ी बताऊंगा आपको। एक दिन का 1000 रुपया लेते थे, तब की बातें बता रहा। और घर से लड़के जाना, एक बार तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया। हालेलुया। तो बड़ा फाइट करके जाना, हमने दूर दूर जाना फोटोज खींचने के लिए। मन में बस चाहता है एक्टर बन जाए हम, कुछ नाम बन जाए हमारा, कुछ नहीं बनता। ये सिर्फ ड्रामेबाजियां कि मैं वीडियो पावांगी फेसबुक पे, मसीह गाना लगाकर, अब तो लोग लगाने लगे, खुदा को बोलते हैं मसीह गाना लाया, ड्रेस अजीब सी डाली हुई है और लगाया मसीह सॉन्ग। ये कोई क्रिश्चियनिटी नहीं। हालेलुया। फेसबुक पे फॉलोवर, सुनो मेरी बात, अगर तुम क्रिश्चियन होकर, मसीह होकर इंस्टाग्राम चला रहे हो, उसमें फोटोज डाल रहे हो, अपनी डांसिंग की सब कुछ डाल रहे हो, तुम क्रिश्चियन हो ही नहीं, प्रभु से बहुत दूर हो। क्योंकि क्रिश्चियन का मतलब पता क्या है? मसीह का मतलब किसको पता है? मसीह का मतलब
मसीह का मतलब है मसा किया गया, खुदावन के द्वारा मसा किया गया। और यदि तुम्हारा मसा हुआ है तो तुम वो काम नहीं कर सकते जो दुनिया के काम है, संसार के काम है। हालेलुया। मैंने आपको सुबह स्टार्टिंग में अभी बताया कि मैंने कहा आपको आपसे गलतियां हो सकती हैं, कमियां आ सकती हैं, कुछ भी आपसे हो सकता है, पर आपने क्या करना है? उठना है, फिर से खड़े होना है और प्रभु को अपना जीवन देना है और आगे बढ़ना है। किस किस को दर्शन आया है कभी? किस किस को? झूठ मत बोला, खुदा की ओर से दर्शन, सपन में खुदावन ने आपसे बात की हो। हालेलुया। कभी चाहा नहीं मेरे से खुदा बात करे? कभी मन में आया नहीं? सुन रहे हैं भाइयों में साइड? कभी मन में आया नहीं यार कितनी हमें मिल जाए वो में? कभी ये नहीं चाहा कि जैसे डैनियल के सपने में परमेश्वर ने आकर बात की, कभी ये नहीं चाहा आपने कि जैसे यूसुफ के सपनों में आकर बात की? दिन था मैं प्रभु से रो रहा, प्रभु मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता मुझे कोई पहले इंसान विश करे, मैं चाहता हूं तू मुझे विश कर। यहाँ से 2-3 साल पहले की बात है। और एक खुदा के दास सपने में आकर, बड़ी ग्राउंड थी वहां पर, ढोल बजाते बजाते मुझे विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, पूरे 12 बजे। समझ आ रही है? और मेरा विश्वास बढ़ा कि खुदावन मेरे साथ है। कभी चाहा नहीं कि हम खुदावन, लोग, मैं कभी परवाह नहीं करता लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करेंगे, कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग सवाल करते हैं ये तो चर्च जाता नहीं, संडे ऑनलाइन देखता है। सुनो मेरी बात, परमेश्वर जिस नबी को, जिस दास को खड़ा करता है वो अगवाही करता है। कुछ चीजें तुम नहीं समझ सकते, कुछ चीजें खुदावन का दास समझता है। मैंने कहा प्रभु मुझे एक गाड़ी के साथ ब्लेस कर दे, लाइव हो बताया करूंगा, देखो संडे चर्च में गया हूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तुम मेरी जिंदगी से क्या कर रहे हो? तुम्हें अपना देखना है कि तुम कौन सी सिचुएशन में, कौन सी स्पिरिट में चल रहे हो। तुम्हें अपनी लाइफ को देखना है। होली स्पिरिट मुझे गाइड कर रहा है अलग तरीके से, आत्मा मुझे कह रहा है ये करना है, वो करना है ना। मान लो मैं कहूं प्रभु ने मुझे बोला चलो 3 दिन रात के रोजे रखने है, दम तो रखो मेरे साथ। हालेलुया। समझ आ रही है? 3 दिन कमरे में रहना मेरे साथ, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, बस बैठे रहना, पादरी बैठे नाल बहना, फिर सवाल पर जवाब देना, फिर बोलना कि हाँ ये बंदा कर रहा है, इसे करने दो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही? मैंने किसी दास के खिलाफ नहीं बोला, यस, जस्ट जो मुझे गलत लगता है मैं बोलता हूं कि ये बंदा गलत है। बस ऐसे उसकी टांग नहीं खींची कि मैंने यार ये नो। मैं ये जानता हूं एक बात को कि एक बंदे ने जो लेवल प्राप्त किया है वो सोकर नहीं किया। समझ आ रही है? वो भक्ति की, उसने मेहनत की, उसने कर्म किए, उसने अपने आप को तोड़ा है परमेश्वर के, इसलिए उसने वो, तो मैं क्यों उसके खिलाफ बोलूं? हालेलुया। अभी कोई पुलिस वाला लगाए, अफसर लगाए और हम उसके खिलाफ बोल, अरे उसने मेहनत की है। समझ आ रही है? वो मेहनत से बना है, तुम भी मेहनत करो, तुम भी बन जाओ। हालेलुया। हम तो इस्राएली लोगों की तरह कहते खुदा मन्ना डिग जाए, मन्ना डिग जाए, और मन्ना आ रहा है, बटेरे सब कुछ आ रहा है, खा रहे आराम से, और पाप भी चल रहा है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको कर्म करना है। अपने पड़ोसी को बोलो कर्म कर, विश्वास के साथ कर्म कर। और यदि तू गिर चुका है परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा, वो तुझे बढ़ाएगा और आशीषित करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज मैं आपको टीचिंग दूंगा और अगले शुक्रवार आप पर ले हैंड प्रेयर होगी, स्पेशल प्रेयर में रहकर आप पर प्रेयर करूंगा। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या कहा? तुम्हारा विश्वास कर्मों के बिना मुर्दा है। समझ आ रही है? जब मैं लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ता था तो मैं नालायक बहुत था। हालेलुया। इतना मुझे नहीं आता था, मतलब पढ़ता था, समझ नहीं आती थी, तो मैं, टीचर मुझे बोलते थे पढ़ लिया कर, पढ़ लिया कर। 9th तक तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, पर मैं बाद में गुंडागर्दी में पड़ गया, इधर उधर के चक्करों में पड़ गया, फिर मेरे को स्टडी नहीं हुई। समझ आ रही है ना? पाप, जो पाप है ना, वो बहुत कुछ ब्लॉक कर देता है। ना तो तुम्हारा स्टडी में मन करता है, ना तुम्हारा खाने में मन करता है, तुम सब 24 घंटे सोचते ही रहते हो कुछ ना कुछ। हालेलुया। ये हो गया, वो हो गया, इसका वो, फेसबुक, यही चीजों में तुम फिर अपनी जो फ्यूचर की, जो तुम्हारी लाइफ में खुदावन ने देना, वो नहीं मिलता। हालेलुया। मैंने आपको बोला ना कि गिरना बड़ी बात नहीं, गिर के गिरे रहना सबसे बड़ा पाप है। समझ आ रही है? आपको उठना है, प्रेयर करनी है। जो दर्शन खुदावन ने, अगर मुझे, मेरे पास सभी आते हैं, यही लोग आते हैं पास्टर जी दुआ कराने के लिए बहुत पर कोई नहीं आता कि पास्टर जी मुझे बताओ बाइबल में क्या लिखा है, पास्टर जी ये वचन मुझे समझ नहीं है। अरे पढ़ी हो तो बताएं,
हालेलुया। कुछ अंदर हो तो बताएं। सभी आते हैं, पास्टर जी ये वो दुआ कर दो। यार कोई तो होगा जो कहेगा खुदावन मैं अपने दिल को तुझे देता हूं, हालेलुया, मैं पाप छोड़ता हूं, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं खुदावन के दास के साथ बैठूंगा और वचन की बातें करेंगे, हम मिलके प्रभु के बारे में सीखेंगे, प्रभु के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। समझते हैं इस बात को? आपको एक रिश्ता बनाना है जीसस के साथ, उससे एक खुदावन को कह रहे हैं कि खुदावन मुझे एक अपने साथ एक गहरा रिश्ता दे, मुझे ऐसा बना कि मैं विजन के साथ जुड़ सकूं, दर्शन के साथ जुड़ सकूं, मैं इस दर्शन में खुदा के दास के साथ शामिल हो सकूं, उसका हाथ पकड़ सकूं, वो जो कह रहा है वो सुनकर उसे फॉलो करूं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तैयार है कर्म करने के लिए? अगली बार मैं वचन कम और प्रेयर ज्यादा करूंगा आप पर, आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने जन खुश है? हाथों को हिलाए। हाँ, तो प्लीज प्रभु के लोगों एक निर्णय करो दिमाग में कि मैं कर्म करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं ना एक सोच रखूंगा कि मैं कंप्लेन करने की बजाय वो काम क्यों ना करूं जो परमेश्वर के दास कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। एक पास्टर था फॉरेन में, उन्होंने प्रेयर की कि परमेश्वर जितने मेरी कलीसिया के लोग आते हैं, अगर इनका फोन इन्हें प्रभु से दूर कर रहा है तो टूट जाए। कुछ दिन के बाद लोगों के फोन टूट गए, लोगों ने चर्च छोड़ दी। हालेलुया। समझ आ रही है? लोगों ने चर्च छोड़ दी। यार पादरी तो ये क्या प्रार्थना कर रहा है, ये तो हमारे फोन तोड़ के, तो अब समझ आ रही है? लोगों को हर चीज अपनी चाहिए। परमेश्वर के दास ने तो कहा कि जो प्रभु इनको अपने करीब करने के लिए इनके फोन तोड़ दे। तो जो करीब नहीं थे, प्रभु ने सबके किसी ना किसी तरीके से, किसी का 10 दिन के बाद, किसी का महीने के बाद, किसी का 2 महीने के बाद, तो समझ आ रही है ना? तो सभी के सभी ने चर्च छोड़ दी। क्यों छोड़ी? क्योंकि उनका ये था कि पास्टर ये प्रेयर ना करे कि फोन टूट जाए, पर उनको ये नहीं था, प्रभु के दास ने पीछे ये नहीं बरकत पता कि प्रभु कह रहा है कि फोन टूटे और खुदा के साथ जुड़े ये। हालेलुया। वो बरकत नहीं नजर आ रही, पर उन्हें ये है कि हमारे फोन टूट गए। आज लोगों को यही है, हमारा बच्चा, हमारा पैसा, हमारा घर, हमारी दौलत, हमारा यही चीजों में फंसे हुए हैं, और खुदावन की आमद अब इतनी नजदीक है जितनी तुम सोच नहीं सकते। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा है वो पूरा हो रहा है। लड़ाइयां, झगड़े, अब तो लोगों के अंदर नफरत इतनी हो चुकी। बिलीवर्स की बात नहीं कर रहा, पास्टर्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। हालेलुया। एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, समझते? एक दूसरे की टांग खींचते रहना, वो अच्छा नहीं, वो ये गंदा, ये अच्छा, बस नफरत से भरे हुए हैं सभी। पास से गुजरो तो नफरत की स्मेल आती है। हालेलुया। ये वचन पूरा हो रहा है। अंत के दिनों में बाइबल कहती, जो माँ होगी वो बेटी के विरुद्ध में खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। विरोध बढ़ जाएगा, कठोर हो जाएंगे लोग, नफरत से भर जाएंगे लोग। पर तुमने मेरे वचन पर चलना, यीशु मसीह ने कहा था। याद बांधना, दृढ़ रहना, जागते रहना और कर्म और प्रार्थना करते रहना यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझ रखनी है मेरी बात कि आपको आज से कर्म करने हैं, जाकर अपनी लाइफ को देखना है, कौन सी वो चीजें जो खुदावन से आपको दूर कर रही है, कौन सी वो बातें जो खुदावन से आपको दूर कर रही है, और प्रेयर में जाना है, बाइबल को पढ़ना है, खुदावन को बोलना है, खुदावन मुझे कर्म करने वाला बना। और मेरी एक बात पर विश्वास करना, यदि तुम शुक्रवार आते आते 6 दिन कर्म करोगे आज से, कल से, तो तुम देखोगे इन 6-7 दिनों में अपने ऊपर अलग ही मसा आते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अलग ही बरकत तुम पर आएगी, अलग ही ग्रेस तुम पर आएगी, तुम दूर से पहचाने जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और यदि तुम सो के आओगे तो फिर सोते ही रहोगे सारी उम्र सुते रहना। क्रिश्चियन लोगों ने, फिर लोगों ने, दूसरे लोगों ने आन के टेस्टमनी दे देनी और हमने सोए का सोए रह जाना। फिर समझते हैं आप? बोलो आज से मैं कर्म करूंगी और प्रभु मुझे अनुग्रह देगा कि मैं कर्म कर सकूं। हालेलुया। तो सुनो, ना तुम्हें बाइबल याद है, ना तुम कर्म कर रहे हो। अच्छा, आमद में कौन उठाए जाने चाहते हैं? कौन चाहते मैं रैप्चर हो जाऊं? होगे ना? बाइबल कहती है कि एक ही रात में सब उठाए जाएंगे। अभी बोलेंगे मैं स्वर्ग कौन जाना चाहता, मैं सोने दिया शरकत है कौन को मना चाहता, मैं सारा कुछ मैं। तो कर्म नहीं करने अपा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अरे तुम्हें
देखना चाहिए मैं 10 साल से क्रिश्चियन हूं। थोड़ा सा गुस्सा करो अपनी आप पर कि मैं 10 साल से क्रिश्चियन हूं और मुझे पता नहीं, मुझे पता है आप में से कुछ लोगों ने महीना हो गया बाइबल नहीं पढ़ी। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जो बाइबल नहीं पढ़ते। भाइयों में साइड कौन, कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते? करो हाथ खड़ा। जिनको पढ़नी नहीं आती वो रहने दो, जो पढ़ते नहीं। सभी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, मुझे पता है सभी पढ़ते हैं। मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा, मैं आपको आपकी लाइफ बता रहा हूं। सुनो, यदि मसीहत क्या है? मसीहत वो नहीं कि चिराग खिंचा यहाँ पर जो अलादीन बाहर आया, अब मांगो जो मांगना है। हालेलुया। मांगो क्या मांगना है? मुझे फरारी मिल जाए, चलो अगले दिन फरारी आ गई। मसीहत ये एक धीमा धीमा करके ऊंचा होने का प्रोसेस है। हालेलुया। मैंने क्या बोला था पिछले शुक्रवार? मैंने कहा खुदावन ने कहा तुम एक पेड़ हो और पेड़ एक दिन में बढ़ता नहीं है, पेड़ को सालों लग जाते हैं। ये मिनिस्ट्री अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, ठीक है? कुछ नहीं हुआ, 1% नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ। ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ हम ABC सिखा रहे हैं। ये बहुत कुछ परमेशन ने फ्यूचर में करना है। मेरी बात समझ रही है? समझ आ रही है आपको? तो खुदावन ने आपको एक बड़ी ग्लोरी के लिए चुना है, बड़ी महिमा के लिए चुना है। पर अगर आप छोटी छोटी बात नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, प्रेयर नहीं कर रहे, कर्म नहीं कर रहे, अगर गिर चुके तो उठने का फैसला ही नहीं ले रहे कि अब मैं गिर चुका, अब मेरे से खुदा दूर है। नो, फैसला करो उठने का, खुदावन तुम्हें खड़ा करेगा। हालेलुया। अभी तो आपका भी संडे स्कूल लगाना पड़ेगा। अभी आएंगे नहीं लोग, पास्टर जी संडे स्कूल कैसे लगाएंगे? हम तो बड़े हैं, पर जरूरत है आपको। हालेलुया। समझ आ रही है? खुदावन के लोगों, तुम्हें जागना है। केला परमेश्वर ऐसा ना हो कि तुम दुनिया की सारी बरकतें ले लो दुआएं करा करा के और उधार से दूर हो जाओ। हालेलुया। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में हो ही ना, यीशु तुम्हें जानता ही ना हो, और यीशु फिर बोल दे कि तुमने सब कुछ किया पर मेरी महिमा तो तुमने की ही नहीं। अपनी आंखों